कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। मेरे सहयोगी हमारे फॉरेन अफेयर्स एडिटर आशीष कुमार सिंह हैं मेरे साथ। इसके अलावा दीपक वोहरा किसी परिचय के मोहताज नहीं, जाने माने राजनयिक, बुलंद आवाज, एंकरिंग भी की है इन्होंने टीवी के बारे में। इनसे भी हमें सीखने को मिला है, डिप्लोमेसी तो काफ़ी कुछ सीखी ही है। और इसके अलावा मेरे साथ राघवेंद्र हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो लंदन में ही मौजूद हैं। और साथ में एक और वरिष्ठ पत्रकार शिवकांत भी लंदन से ही मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन आशीष, 14 साल का वनवास लेबर का खत्म हुआ या 14 साल का राज खत्म हो गया कंजर्वेटिव्स का। अब की बार 400 पार का नारा भारत में बुलंद हुआ था, लेकिन यहाँ पर लेबर पार्टी करती हुई दिखाई दे रही है। वाकई लैंडमार्क जिस तरह का फैसला आया है इंग्लैंड में, और ये तो बड़ी अच्छी बात है कि संदीप जी आप वहाँ पर हैं, आप इतना बड़ा ट्रांजिशन अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख रहे हैं। हालांकि एग्जिट पोल्स आपको अच्छी तरह से पता है, ये इंडिकेट भी कर रहे थे कि 14 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी थी, कई इश्यूज थे जिसको लेकर के ये माना ही जा रहा था कि इस बार कंजर्वेटिव्स के लिए वापस सत्ता में आ पाना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन इस तरह का लैंडस्लाइड विक्ट्री 410 टच कर लेना, आप बिल्कुल ठीक पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं संदीप जी। हम बात हिंदुस्तान में कर रहे थे और वो होता हुआ हमें ब्रिटेन में दिख रहा है। 109 या 110 सीट, मुझे लगता है कि बहुत डिसमल परफॉर्मेंस है। 11 कैबिनेट मिनिस्टर, मुझे लगता है संदीप जी आप आगे जाके मेंशन करते, मैं पहले बता देता हूं, 11 कैबिनेट मिनिस्टर्स हार गए। ये कितना बड़ा रिफ्लेक्शन है कि लोग कितने नाराज थे आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी को लेके, आपके हेल्थ पॉलिसी को लेकर के, इसके अलावा इमिग्रेशन को रोकने में जिस तरह से नाकामयाब रहे। सक्सेसिव प्राइम मिनिस्टर्स बदलना पड़ा, लिज ट्रस कुछ नहीं कर पाई इकोनॉमी के लिए, ऋषि सुनक कुछ नहीं कर पाए। और तभी तो आप देखिए स्नैप पोल्स क्यों डिक्लेयर किया था, क्योंकि उनको समझ में आ रहा था कि अगले कुछ महीनों में वो रिवाइवल नहीं कर पाएंगे, लिहाजा एक कोशिश पहले इलेक्शन करके कर ली जाए। लेकिन नतीजा बड़ा ही स्पष्ट है और इंग्लैंड के लोगों ने, ग्रेट ब्रिटेन के लोगों ने रादर, जैसे कि आप बाकी प्रांतों की भी बात कर रहे थे कि सबको मिला करके ये चुनाव होता है, एक डिसाइसिव रिजल्ट दिया है और लेबर पार्टी वापसी करने में कामयाब हुई है। और यहां पर कंजर्वेटिव्स की बात करें, 100 का आंकड़ा बहुत मुश्किल हाफते हुए वो पार कर पाए हैं। 250 सीटों के लगभग का मैं मोटा मोटा आंकड़ा दे रहा हूं। उसका नुकसान, एक क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर, एक खतरा मुंह भाए खड़ा है सामने कंजर्वेटिव्स के भी। 5 प्रधानमंत्री थे पिछले 14 सालों में और कोई अपनी ऐसी छाप नहीं छोड़ पाया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं संदीप जी। और आप देखिए बैक टू बैक बोरिस जॉनसन, उन पर क्या आरोप लगा कि जब कोविड में लॉकडाउन लगा था तो आपने बड़ा लचर रवैया दिखाया, पार्टी कर ली, उससे आउटब्रेक हो गया, उन्होंने इस्तीफा दिया। लिज ट्रस आई, लिज ट्रस बड़ा शॉर्ट स्पैन रहा, उनसे उम्मीद थी, वो कुछ नहीं कर पाई। ऋषि सुनक आए, सेलिब्रेटेड प्राइम मिनिस्टर, सबको लगा कि संभव है कि एक यंग एज का प्राइम मिनिस्टर इंडियन ओरिजिन का कुछ ना कुछ रिवाइवल के लिए करेगा अपने देश के लिए, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाए। सो जो इश्यूज थे वो इतने बड़े मुंह बाए खड़े थे, और जिस तरह का मैंडेट अब उसका पॉलिटिकल फायदा उठाने में लिबरल्स कामयाब हुए हैं, मुझे लगता है कि अब लेबर पार्टी कामयाब हुई। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अब इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है कंजर्वेटिव्स के सामने कि आखिर वो आगे आने वाले दिनों में पॉलिटिकल वापसी कैसे करेंगे, किन मुद्दों को टच करें। इंडिया के लिहाज से भी मैं अगर बात करूं तो पहले ही आप देखिए कि लेबर पार्टी की तरफ से पहले ही अनाउंस किया गया है कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को आपके साथ आगे बढ़ाएंगे, लेट्स गो एंड कन्वर्ट इट इनटू रियलिटी। इसके अलावा चाहे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हो, वो कहते हैं कि भारत के साथ नए सिरे से शुरू करेंगे, एजुकेशन हो, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, तो सभी चीज़ों में बड़ा फोकस तरीके से वो आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रोमिसेस फुलफिल करना चाहते हैं। हालांकि उनकी तरफ से भी ये कहा गया था संदीप जी कि कोई बहुत आसान नहीं रहने वाला है, बट वी विल डू इट। तो जो विजन वो दिखा रहे हैं ग्रेट ब्रिटेन को, निश्चित तौर पर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कंजर्वेटिव्स के लिए चुनौती बहुत बड़ी है। और देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आगे आखिर वो अपना जो ग्राउंड जिसको उन्होंने लूज किया है उसको रिकवर करने के लिए वो किस तरह के पॉलिटिकल स्टेप्स उठाते हैं, जो मुझे लगता है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत आसान नहीं रहने वाला है। बिल्कुल। और जैसा आशीष बता रहे थे कि भाई टैक्सेस को लेकर कि टैक्स थोड़े घटाए जाएं तो वो महंगाई की बात हो जाती है। नेशनल हेल्थ सर्विस यानी कि स्वास्थ्य सेवाएं एक बहुत बड़ा मुद्दा, और कोविड के चलते पूरी दुनिया पर इसकी मार पड़ी थी। इन मुद्दों के चलते भी हार हुई। लेकिन दीपक वोहरा, आप दुनिया भर में इतना घूमते हैं और दुनिया भर में हमने एक, अगर मैं बड़ा खाका खींचूं, दक्षिण पंथ यानी कि राइट विंग का वर्चस्व कायम होता हर जगह दिख रहा है। लेकिन ये टापू, 6.5-7 करोड़ बाशिंदों का ये टापू, ये कुछ अलग सी राह पर जाता दिख रहा है। इसके मायने क्या देखते हैं आप?
आभारी हूँ सर कि आपने मौका दिया है आपसे बातचीत करने का। लगता है कि आप बारिश की ऋतु में, वर्षा ऋतु में वहां पर हैं, बारिश हो रही है। मैं इस समय गुजरात की वडोदरा में हूँ। मौसम यहाँ पे बहुत अच्छा है, बहुत मजा आ रहा है। ये इंग्लैंड हमेशा बक करता है ट्रेंड को जो यूरोप में बाकी दिखते हैं। ये ऐतिहासिक है। यूरोप कहता है कि हमने चीनी खानी है तो वो कहता है मैं गुड़ खाऊंगा। यूरोप कहता है मुझे ये करना है तो वो कुछ उसका उल्टा करता है। ये हमें देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट इट। लेकिन ये हारा क्यों है, मैं आपको बहुत जल्दी से बता देता हूं। मुद्दे क्या है आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं। इन्फ्लेशन, घर वहां बर्बाद हो रहे हैं, हाउस होल्ड्स। दूसरा, इमिग्रेशन अनब्राइडल, जिसको आना आने दो। और सर क्षमा करिएगा, इस्लामिक इमिग्रेशन के अगेंस्ट बहुत ब्रिटिश लोग हो गए हैं, मेरे बहुत दोस्त हैं वहां पर। फिर वो कहते हैं हम अगेंस्ट हैं क्योंकि ब्रिटिश वे ऑफ लाइफ को ये खत्म कर रहे हैं, जो भी ब्रिटिश वे ऑफ लाइफ है। एजुकेशन सिस्टम खत्म हो रहा है सर। पब्लिक हेल्थ सर्विस, आपको पता है कि अगर आपको लाइफ सेविंग ऑपरेशन करवाना है तो 6 महीने रुकना पड़ता है। अगर आपके पास लाइफ है 6 महीने की, फिर लाइफ सेविंग ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। अफोर्डेबल हाउसिंग खत्म हो गई है, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती थी। ये सारे मुद्दे थे। लेकिन ये जो सुनाक साहब है क्या करते हैं, जाके यूक्रेन में जंग करने लगते हैं रूस के साथ। वो चाचा, आधे ब्रिटिश लोगों को पता भी नहीं कहां पर है यूक्रेन, क्या कर रहा है तो वहां पे। वो बुढ़ा बाइडन ने तेरे को बोल दिया तो तू वहां पहुंच गया, बड़ी बड़ी बातें करने लगा। दिस इज द मेन इश्यू। और फाइनली, जो बाकी आपके विशेषज्ञ मुझसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन एक मैसेज आपको मैं सुना देता हूं। अ फ्रेंड ऑफ माइंड फ्रॉम लंदन मुझे लिखता है, डियर एम्बेसडर, now that Mr. Sunak is no longer prime minister, would his father-in-law give him a job? अब बताइए इसका क्या जवाब दो। ये हंसी मजाक में भेजा उसने मेरे को, क्या जवाब दो इसका। So also सर ये भी एक याद रखिएगा, he was आप भी जानते हैं बिल्कुल। और पहले आपने कलर अभी थे, ब्रिटेन अभी स्वास्थ्य भी सेवाओं का वो जिक्र racism किया, से दूर मेरे है। पीछे से साए साए करते हुए अपना हूटर बजाते हुए एक एम्बुलेंस भी निकली है।